एवरीवन, आई एम मोहिनी। वेलकम टू साइंस क्लास। आज हम लोग साइंस का चैप्टर 2 दैट इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 4 देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मिक्सचर एंड कंपाउंड के बारे में डिटेल में पढ़ाया था। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड एंड सोल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट स्लाइड में आपका दिया है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर एंड कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट देखिए, वेरियस प्योर सब्सटेंसेज जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। मतलब जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को किसी भी रेशियो में मिला देते हैं तो जो आपका मटेरियल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी भी न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता और ना ही जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर होते हैं वो एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड होते हैं। ओके, कंपाउंड क्या है, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। इसमें क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड होते हैं तो आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ओके, यहाँ पे प्योर सब्सटेंस एक दूसरे से किसी भी रेशियो में मिलेंगे और केमिकली बॉन्डेड नहीं होंगे तो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। कंपाउंड में क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड होंगे और वो भी फिक्स्ड रेशियो बाय मास से, तो क्या बनता है, आपका कंपाउंड बनता है। दूसरा देखते हैं, मिक्सचर हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन। मतलब मिक्सचर में आप किसी भी प्रोपोर्शन में आपका जो भी उसके कंपोनेंट है किसी भी प्रोपोर्शन में मिला सकते हो। जैसे मान लो आपने वाटर में 1 स्पून सॉल्ट मिलाया था, नेक्स्ट टाइम आप क्या करो, उसी वाटर के अमाउंट में आप लोग 2 सॉल्ट स्पून मिला दो तो भी दोनों क्या कहलाएगा, दोनों मिक्सचर ही कहलाएगा, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। बट जो कंपाउंड का कंपोजिशन होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। कंपाउंड हैज़ ए फिक्स्ड कंपोजिशन। मतलब अगर H2O है तो इसमें जो रेशियो बाय मास है वो क्या होगा, 1:8 का ही होगा, चाहे आप कोई भी वाटर मॉलिक्यूल उठा के देखोगे तो। ठीक है, कंपाउंड हैज़ ए फिक्स्ड कंपोजिशन और मिक्सचर हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन। नेक्स्ट, ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। मिक्सचर क्या करता है, अपने जो भी कंपोनेंट है या जो भी पार्टिकल मिक्सचर में प्रेजेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। जैसे आपने वाटर में सॉल्ट मिक्स किया है, ठीक है, पूरी तरह से मिक्स कर दिया है तो ये वाटर कैसा हो जाता है, सॉल्टी हो जाएगा। जब आप इसको टेस्ट करोगे तो कैसा दिखेगा, सॉल्टी लगेगा। तो आपको पता चल रहा है कि इस वाटर में वाटर भी है और क्या है, सॉल्ट भी प्रेजेंट है। सेम अगर आपने वाटर में शुगर मिला लिया, ठीक है ना, शुगर मिलाया तो भी ये पूरी तरह क्या हो जाएगा, स्वीट टेस्ट का हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा इसमें वाटर भी है और क्या है, शुगर भी है। तो मिक्सचर अपने कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। जो कंपाउंड बनता है वो अपने जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उससे पूरी तरह से उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे मैंने बताया था H2O आपका क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, बट दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जो कि आपका क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों क्या है, गैसियस फॉर्म में होते हैं। बट जब दोनों मिक्स होते हैं तो ये क्या बनता है, लिक्विड। तो इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से पूरी तरह क्या होती है, डिफर होती है। तो कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं कंपाउंड के कंपैरिजन में। नेक्स्ट देखते हैं, दे डोंट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कभी फिक्स नहीं होती, क्योंकि हम लोग किसी भी रेशियो में आपका जो भी कंपोनेंट है उसको मिक्स करते हैं। बट कंपाउंड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, क्योंकि जो कंपाउंड है उसका जो फॉर्मूला होता है या जो रेशियो बाय मास है वो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। इसलिए कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है बट मिक्सचर का नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ईजिली बाय फिजिकल मेथड। जो मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग क्या है, ईजिली फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे फिल्ट्रेशन से, सेडिमेंटेशन से, डिस्टिलेशन से, इवापोरेशन से। इस मेथड से हम लोग मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल प्रोसेस। बट कंपाउंड के एलिमेंट को हम लोग विदाउट केमिकल प्रोसेस के सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे अगर हमको H2O कंपाउंड को अलग करना है तो हमको केमिकल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना पड़ेगा, तब आपका ये क्या है, H और O में सेपरेट होगा। ठीक है, बट मिक्सचर के लिए हम लोग फिजिकल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब आप ये कहोगे कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि होमोजीनियस मिक्सचर को फिजिकल मेथड से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, हेट्रोजीनियस को कर सकते हैं। ध्यान देना, मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है ना। तो उसमें से
कुछ आपका फिजिकल मेथड से सेपरेट होते हैं, कुछ आपका फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होते हैं, वो हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, आगे के स्लाइड में पढ़ेंगे, सॉरी। तो ये आपका क्या है, मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। कंपाउंड आपका कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कोई भी आपको बाउंड्रीज नहीं दिखाई देती है पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए क्या है, होमोजीनियस है। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस में हम लोग फिजिकल प्रोसेस का यूज़ नहीं कर सकते, बट हेट्रोजीनियस में फिजिकल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, solution and alloy both are homogeneous but why they are considered as mixture not compound। अभी मैंने बताया कि कंपाउंड कैसा है, होमोजीनियस है, ठीक है ना, कंपाउंड कैसा है, होमोजीनियस है, बट मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब जब सोल्यूशन और अलाय दोनों क्या है आपके होमोजीनियस हैं, तो ये कंपाउंड क्यों नहीं कहलाते, क्यों नहीं कंपाउंड बोलते हैं हम लोग सोल्यूशन और अलाय को। देखते हैं, सोल्यूशन और अलाय दोनों को कंपेयर करते हैं। इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन मतलब अगर वाटर में सॉल्ट मिला दिया या वाटर में शुगर मिला दिया, तो क्या होगा, इसके कंपोनेंट को हम लोग फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। alloy it can't be separated into their components by physical method, but alloy भी क्या है आपका होमोजीनियस मिक्सचर ही है, इसीलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। उसमें से देखो मैक्सिमम को सेपरेट कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे जैसे alloy आपका होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, उसको हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, ओके। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हमेशा हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, इसीलिए कंफ्यूज नहीं करना है कि, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में वही चीज़ें पढ़ते हैं जो ज़्यादा चीज़ों पे अप्लाई होती है, ठीक है ना, इसलिए होमोजीनियस मिक्सचर फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं होता, हेट्रोजीनियस फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट होता है, ओके। तो सोल्यूशन को हम लोग मिक्सचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके कंपोनेंट को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड में हम लोग किससे सेपरेट करते थे, केमिकल मेथड से, इसलिए हम लोग सॉल्यूशन को क्या कंसीडर करते हैं, मिक्सचर, क्योंकि फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। दूसरी बात, इट्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ इस कंस्टिट्यूएंट। सॉल्यूशन में जैसे सॉल्ट में मतलब वाटर में आपने सॉल्ट मिलाया तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ को ये शो करता है, मिक्सचर भी शो करता है, इसलिए सॉल्यूशन आपका मिक्सचर कहलाता है। इट हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन। अब सॉल्यूशन में आप कितना भी सॉल्ट मिलाओ, कितना भी शुगर मिलाओ, वो मिक्सचर ही कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसका वेरिएबल कंपोजिशन है, इसलिए ये क्या है, मिक्सचर कहलाता है। तो सॉल्यूशन जो कि होमोजीनियस मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर आता है, क्योंकि ये मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। फिजिकल मेथड से सेपरेट करते हैं, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, और इसके वेरिएबल कंपोजिशन होता है। वेरिएबल कंपोजिशन है, इसीलिए ये कंपाउंड नहीं है। अगर कंपाउंड होता तो इसका फिक्स्ड क्या होता, कंपोजिशन होता, ओके। सेम, इट कांट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। मतलब एलॉय को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आप कहोगे तब तो ये तो कंपाउंड की आ गई इसमें, तो ये कंपाउंड की नहीं कहलाता, क्योंकि ये कंपाउंड से ज़्यादा मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इस कंस्टिट्यूएंट, मतलब एलॉय में जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। जैसे ब्रास है आपका, उसमें जिंक एंड कॉपर दोनों होते हैं, तो ब्रास आपका जिंक की भी प्रॉपर्टी को शो करता है और कॉपर की भी प्रॉपर्टी को शो करता है, इसलिए एलॉय को हम लोग किस में रखते हैं, मिक्सचर में रखते हैं, ना कि कंपाउंड में, क्योंकि वो अपनी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। इट हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन। सेम, मिक्सचर भी वेरिएबल, ये भी आपका वेरिएबल कंपोजिशन, ये भी, ये फिक्स्ड कंपोजिशन होता है तब आपका क्या होता है, कंपाउंड, बट यहाँ पे क्या है, वेरिएबल कंपोजिशन है। एलॉय बनाने के लिए हम लोग दो मेटल को किसी भी रेशियो में मिलाएंगे तो एलॉय आपको बनता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान देना कि एलॉय और हम लोग सोल्यूशन को क्या कंसीडर करते हैं, मिक्सचर कंसीडर करते हैं, ना कि कंपाउंड कंसीडर करते हैं। अब यही बात हो गई, देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया कि ये फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होता है, ठीक है ना, ये केमिकल मेथड सेपरेट होता है। तो हर जगह मतलब कि केमिस्ट्री में कुछ जगह आपका एक्सेप्शंस आते हैं, तो उसके लिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सोल्यूशन मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज, ए सोल्यूट एंड ए सॉल्वेंट। कोई भी सोल्यूशन होता है वो दो सब्सटेंस से मिलके बनता है, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। मतलब सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सोल्यूट क्या होता है, द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन ए लिक्विड टू मेक ए सोल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट।
मतलब वो सब्सटेंस जो लिक्विड में घुल के क्या बनाता है, मिल के क्या बनाता है, आपका सोल्यूशन बनाता है, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। ध्यान देना, सोल्यूशन में जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। जैसे वाटर लिया हमने, इसमें हमने 1 स्पून क्या मिलाया, सॉल्ट मिलाया, ठीक है, तो सॉल्ट आपका क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन लिक्विड, मतलब ये जाके डिजॉल्व हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा, सोल्यूशन बनाएगा, ठीक है ना। सॉल्ट आपके जाके डिजॉल्व हो गया तो क्या बनाएगा, सोल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूट कहेंगे, ठीक है। और ये सॉल्ट आपका क्या होगा, कम अमाउंट में, वाटर आपका क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है सोल्यूशन में उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। एग्जाम्पल सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, जो भी आप मिलाते हो। नेक्स्ट, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, इसको और क्या कहते हैं, सॉलिड को हम लोग डिस्पर्स पार्टिकल कहते हैं। इसको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन जब पढ़ेंगे तो हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिस्पर्स पार्टिकल और डिस्पर्सन मीडियम के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या है, वो सब्सटेंस जो वाटर में घुल के क्या बनाता है, आपका सोल्यूशन बनाता है, उसको सोल्यूट कहते हैं। और जो सोल्यूशन में कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग सोल्यूट कहते हैं। नेक्स्ट, सॉल्वेंट, द लिक्विड इन विच सोल्यूट इज डिजॉल्व इज कॉल्ड सोल्यूट, वो लिक्विड जिसमें जाके सोल्यूट डिजॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। वो लिक्विड जिसमें जाके आपका सोल्यूट डिजॉल्व हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम, सॉल्वेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, ओके। तो जैसे वाटर लिया हमने और इसमें शुगर मिला दिया तो शुगर आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूट होगा, क्योंकि ये जाके वाटर में घुल के क्या बना रहा है, सोल्यूशन बना रहा है। या फिर सॉल्ट लिया इसकी जगह तो सॉल्ट आपका क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। दूसरी बात, शुगर और सॉल्ट हमेशा कम अमाउंट में होंगे, वाटर हमेशा क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है। तो जो कम अमाउंट में होते हैं उनको हम लोग सोल्यूट और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। इसको डिस्पर्स्ड पार्टिकल बोलते हैं सोल्यूट को, और इसको डिस्पर्सन मीडियम, ओके। एग्जाम्पल, सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन में सॉल्ट क्या होगा, सोल्यूट होगा, और वाटर क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होगा, ठीक है। आपका वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब इसमें मैक्सिमम चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपकी डिजॉल्व हो जाती हैं। यहाँ पे हम लोग डिजॉल्व की बात क्यों कर रहे हैं, डिजॉल्व इन लिक्विड, क्योंकि डिजॉल्व होगा तभी सोल्यूशन बनाएगा, और सोल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर डिजॉल्व नहीं होगा तो वो आपका कैसा बनाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है ना। इसीलिए बार बार बोलिए, जो डिजॉल्व हो जाए उसको क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे, और जिस लिक्विड में डिजॉल्व होता है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। सोल्यूशन क्या है, ए सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। जैसे लेमन वाटर, वाटर में लेमन मिला दोगे तो भी क्या बनाएगा, आपका होमोजीनियस मिक्सचर या सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन, वाटर में शुगर मिला दिया आपने तो क्या बन गया, आपका शुगर सोल्यूशन। शुगर आपका सोल्यूट हो गया और आपका वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक सोल्यूशन की, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। एक बात ध्यान रखना, सोल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सोल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रू सोल्यूशन, ओके। अब देखो, फर्स्ट, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब क्या है कि वो मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। वाटर में आपने शुगर मिक्स कर दिया, वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा, आपको शुगर के पार्टिकल बिल्कुल भी दिखाई उसमें नहीं देंगे, ओके। तो ये क्या बनाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब वो मिक्सचर जिसमें मिक्सचर की कंपोजिशन क्या होती है, पूरी तरह से यूनिफॉर्म होती है, पार्टिकल्स के बीच में कोई भी बाउंड्रीज आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। दोनों कंपोनेंट, जो भी मिक्सचर में कंपोनेंट प्रेजेंट है उसके पार्टिकल आपको अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन कैसा है आपका, होमोजीनियस मिक्सचर है। अब ध्यान दो, पार्टिकल साइज इन ए सोल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। पार्टिकल साइज क्या होती है, जो सोल्यूट की पार्टिकल है, जैसे आपने वाटर में सॉल्ट मिला दिया, ठीक है ना, तो इस सॉल्ट के पार्टिकल इतना छोटे छोटे ब्रेक डाउन हो जाएंगे और वाटर के मॉलिक्यूल में जो स्पेस है उसमें जाके ये फिल हो जाते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल साइज इन सोल्यूशन, मतलब जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उसी को पार्टिकल साइज किसको बोले, सोल्यूट के पार्टिकल्स को बोले, सोल्यूट के पार्टिकल्स को, उसका जो साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, मतलब बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है।
पार्टिकल साइज कितनी होती है 1 नैनोमीटर से कम, मतलब बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे। आज जाके करके देखना, वाटर में सॉल्ट मिलाना और देखना कि उसमें सॉल्ट के पार्टिकल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, वो आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देंगे। पार्टिकल ऑफ ए सोल्यूशन कांट बी सीन इवन विद ए माइक्रोस्कोप। आप माइक्रोस्कोप से भी देखोगे तो आपको पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे सोल्यूशन के, ठीक है। नेकेड आई से तो वैसे नहीं दिखाई देंगे, आप माइक्रोस्कोप से भी देखोगे तो पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि पार्टिकल साइज क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है। नेक्स्ट, ए ट्रू सोल्यूशन डज नॉट स्कैटर द लाइट। ट्रू सोल्यूशन, अगर हम लोग इसमें से लाइट पास करेंगे तो वो लाइट को स्कैटर नहीं करेगी, बिखराएगी नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल इतने छोटे छोटे हैं कि लाइट आपकी सीधे इससे पास हो जाएगी, ना कि अगर बड़े होते पार्टिकल तो इससे जाती, टकराती और स्कैटर होती, ठीक है ना। मगर पार्टिकल क्या है, बहुत ही टाइनी पार्टिकल है, इसलिए आपका जो लाइट है, रेज है, लाइट रेज, वो सीधे निकल जाती हैं, ठीक है ना, स्कैटर नहीं होती हैं। मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है टिंडल इफेक्ट। तो सोल्यूशन या जिसको हम लोग ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं वो टिंडल इफेक्ट नहीं देता है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है, बिकॉज पार्टिकल के साइज क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। सोल्यूशन इज स्टेबल, इसका मतलब क्या है, ध्यान दो। सोल्यूशन इज स्टेबल का मतलब ये होता है, जैसे आपने वाटर में सॉल्ट मिक्स किया, ठीक है ना, वाटर में जाके सॉल्ट मिक्स करोगे तो क्या होगा कि आप इसको चाहे दिन भर रख दो, ऐसा नहीं होगा कि सॉल्ट के पार्टिकल आके सेटल डाउन हो जाते हैं और यहाँ पे सेडिमेंट बनाते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इसी का मतलब होता है स्टेबल। जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, स्टेबल होता है। सॉल्यूट के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं सोल्यूशन में, इसीलिए सोल्यूशन इज स्टेबल। जैसे आप सॉल्ट ले लो या शुगर ले लो, शुगर को भी मिक्स कर दो तो भी आप बहुत टाइम तक उसको अगर अनडिस्टर्ब रखते हो, डिस्टर्ब नहीं करते हो, तो वो उसके पार्टिकल, शुगर के पार्टिकल भी नीचे आके बैठते नहीं है, सेटल डाउन नहीं होते, इसी को बोलते हैं सोल्यूशन इज स्टेबल, ठीक है ना। और दूसरी बात, जैसे कॉपर सल्फेट पाउडर भी डाल दोगे तो भी आप उसको अगर अनडिस्टर्ब रखते हो तो भी उसके पार्टिकल आके सेटल डाउन नहीं होते, इसका भी मतलब क्या होता है आपका स्टेबल। सोल्यूशन इज स्टेबल मतलब पार्टिकल आके सेटल डाउन नहीं होते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। नेक्स्ट, द सोल्यूट पार्टिकल कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर हम लोग फिल्टर पेपर से, जैसे फिल्टर पेपर से अगर इसको हम लोग फिल्टर करने की कोशिश करेंगे तो भी आप सॉल्ट एंड वाटर को अलग अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर आपने वाटर में सॉल्ट मिक्स कर लिया या शुगर मिक्स कर लिया और फिल्टर पेपर से इसको सेपरेट करने की कोशिश की कि हम फिल्टर पेपर से सेपरेट वो करें, पास करें तो सॉल्ट यहाँ आ जाए और आपका वाटर नीचे की साइड आ जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप इसको फिल्ट्रेशन से इसके पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते, ओके। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर है, बाउंड्रीज दिखाई नहीं देंगी पार्टिकल्स के बीच में, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, पार्टिकल्स साइज बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, नेकेड आई से नहीं दिखाई देंगे, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देंगे। पार्टिकल की साइज छोटे होने के कारण वाटर लाइट की स्कैटरिंग नहीं करता, मतलब टिंडल इफेक्ट नहीं देता है। सोल्यूशन स्टेबल होता है, मतलब सोल्यूट के पार्टिकल आके सेटल डाउन नहीं होते हैं। सोल्यूट पार्टिकल कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं इसके कंपोनेंट्स को। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन होंगे, जैसे सॉलिड इन सॉलिड एलॉयज, ठीक है ना, मेटल को मेटल में मिला दो या मेटल को नॉन मेटल में मिला दो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि एलॉय में भी आप देखो तो आपको कंपोजिशन पूरी यूनिफॉर्म ही दिखाई देगी, आपको अलग अलग, जैसे ब्रास में आपको जिंक और कॉपर अलग अलग नहीं दिखाई देता है ना। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, आपको क्या कहते हैं, अलग अलग उसके पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या है, एलॉय है। सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन ये सबसे कॉमन होता है, वाटर में शुगर मिला दिया, वाटर में सॉल्ट मिला दिया, वाटर में अल्कोहल मिला दिया, सॉरी अल्कोहल का आपका लिक्विड हो गया, वाटर में कॉपर सल्फेट पाउडर मिला दिया, ये क्या है, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, इसका एग्जांपल है आपका अल्कोहल वाटर में मिलाना, ठीक है। लेमन वाटर, मतलब आपने वाटर में लेमन जूस मिला दिया, दोनों क्या है, लिक्विड है, तो ये आपका कैसा सोल्यूशन बनाएगा, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड इन वाटर, विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड इन वाटर, एसिटिक एसिड भी लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर भी आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, दोनों को मिक्स करोगे तो ये क्या बनाएगा आपका लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। नेक्स्ट आपका गैस इन गैस सोल्यूशन। एयर, देखो एयर में डिफरेंट टाइप्स की गैसें हैं, CO2, O2, N2, वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं आपके, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, गैस इन गैस,
वाटर भी आपका किस में, गैसेस उसमें रहता है, वेपर फॉर्म में होता है। तो गैस इन गैस का एग्जांपल क्या हो गया, एयर। तो एयर भी आपका क्या है, सोल्यूशन है, क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। प्योर एयर आपको कहीं उसमें बाउंड्रीज नहीं दिखाएगी कि कहीं आपको दिखाई दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं आपको दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं होता, ठीक है। गैस इन लिक्विड सोल्यूशन मतलब सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, लिक्विड में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, मिली हुई होती है और आपको दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गए टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स के सोल्यूशन स्टेट के वाइज। देखो सॉलिड इन सॉलिड, एलॉय। सॉलिड इन लिक्विड, ये सबसे कॉमन है, शुगर इन सोल्यूशन, सॉल्ट इन सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट इन सोल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड, लेमन वाटर, विनेगर, अल्कोहल इन वाटर, ओके। गैस इन गैस मतलब एयर, डिफरेंट टाइप्स की गैसेस मिक्स होती हैं एयर में, तो एयर भी आपका एक सोल्यूशन है। गैस इन लिक्विड सोल्यूशन, सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, लिक्विड में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट which can be dissolved in 100 gram of a solvent at a particular temperature is known as its solubility in that particular solvent। इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप कितना ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट मिला सकते हो, कितना मैक्सिमम अमाउंट मिला सकते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वही उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं NaCl, ठीक है। NaCl को जब 100 ग्राम वाटर में मिक्स करते हैं तो ये 30 ग्राम ही मिक्स हो पाता है, मैक्सिमम इतना ही मिक्स होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम NaCl ही मिक्स हो सकता है 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो NaCl की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, 36 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस, ओके। सॉल्युबिलिटी का मतलब यही होता है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना ज़्यादा आप सोल्यूट मिला सकते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो उस सोल्यूट की क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, ठीक है। तो जो NaCl है उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 36 ग्राम है एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे 36 ग्राम NaCl ही 100 ग्राम वाटर में क्या हो सकता है, मिक्स हो सकता है, उससे ज़्यादा आप उस पर 20 डिग्री सेल्सियस पे ही मिक्स नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इसका मतलब यही होता है। सॉल्युबिलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, दूसरी प्रेशर पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसको एक बार और देख लेते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ वाटर में या 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप कितना ज़्यादा अमाउंट में सोल्यूट मिक्स कर सकते हो, वो उस सोल्यूट की क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, ठीक है। 100 ग्राम वाटर में आप कितना ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में सोल्यूट मिला सकते हो, उस सोल्यूट की वो क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। कौन कौन से कंडीशंस अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, देखिए पहला है टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हो तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब अगर जैसे मान लो ये वाटर है, 100 ग्राम वाटर है आपका, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे NaCl की सॉल्युबिलिटी कितनी बताई मैंने, 36 ग्राम, ठीक है, 36 ग्राम बताई। मतलब 20 डिग्री पे कितना इसमें मिल सकता है सॉल्ट, आपका ओनली 36 ग्राम सॉल्ट ही मिल सकता है। बट जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो इसमें और ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, सॉल्ट और मिला सकते हो उसी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ओके। इसका मतलब यही है कि आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो सॉल्युबिलिटी सॉलिड की लिक्विड में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वेयर एज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड डिक्रीजेज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। मगर अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घट जाती है, ठीक है ना। घट क्यों जाती है, ध्यान दो, गैसेस के पार्टिकल ऐसे ही दूर दूर रहते हैं, है ना। अगर आप टेम्परेचर दे दोगे, टेम्परेचर और दोगे तो उसके पार्टिकल्स क्या है, और तेज़ी से मोशन करेंगे और तेज़ी से वो बाहर की तरफ जाने लगेंगे, ठीक है। तो जो अगर लिक्विड में उनको मिक्स होना है तो उनके बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए लिक्विड के साथ, बट क्या होगा, अगर आप उसको टेम्परेचर दोगे तो वो और स्केप कर जाएंगे, बाहर आने लगेंगे, तो वो मिक्स नहीं हो पाएंगे लिक्विड के साथ, इसलिए उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ने पे डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। सॉलिड की
सॉल्युबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगी, इंक्रीज करेगी, बट गैसेस की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। प्रेशर, प्रेशर क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज लिक्विड इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में वो इंक्रीज होती है प्रेशर इंक्रीज करने पर। क्यों, क्योंकि जब आप प्रेशर ज़्यादा डालोगे तो गैसेस के पार्टिकल पास पास आएंगे और वो लिक्विड के पार्टिकल से क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे और एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने पे गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होती है, बढ़ जाती है। वेयर एज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। बट सॉलिड में लिक्विड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रेशर आप घटाओ या बढ़ाओ, आपका जितना उसको सॉल्युबल होना होगा, जितना घुलना होगा, वो उतना ही अमाउंट में वो घुलेगा। ठीक है, तो एक बार इसको और रिवाइज कर देते हैं हम। सॉल्युबिलिटी क्या होती है आपकी, 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम आप सॉल्यूट मिक्स कर सकते हो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वही उस सॉल्यूट की क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। सॉल्युबिलिटी आपकी दो कंडीशन पे डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। ध्यान दो, सॉलिड लिक्विड में उसकी सॉल्युबिलिटी, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है सॉलिड की लिक्विड में। ठीक है, बट गैसेस की क्या होती है, डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज ऑफ पार्टिकल ऑफ गैसेस। प्रेशर में क्या होता है, जब आप गैसेस में प्रेशर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी भी उनकी क्या होती है, बढ़ती है, बट जो सॉलिड्स है उसमें क्या है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हो गया आपका सॉल्युबिलिटी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।